जाने सांवरिया की टुकड़े होंगे वो सेना पहनते थे वो दिल तड़पता वो दिल तड़पता क्या कहा गया? तत्ता खंबा देकर प्रहलाद डोल गया कि भगवान कैसे पकड़ूंगा इसको मैं। जो पीछे हटा तो हिरण्यकश्यप का अहंकार बढ़ा कि बोला अब देखता हूं कि तेरा भगवान तुझे कैसे बचाएगा। अब प्रहलाद का विश्वास डगमगा गया थोड़ा सा कि मैं कैसे पकड़ूंगा इसको। भगवान से प्रार्थना कर रहा, बोला भगवान कितने कष्ट उठाऊंगा। तो भगवान कभी भी अपने भक्त का विश्वास डगमगाने नहीं देते हैं। श्रद्धा होनी चाहिए और विश्वास भगवान के ऊपर। तो भगवान क्या करते हैं? चिंटी रूप धर के प्रभु जी तरस दिखाते प्रभु जी तरस दिखाते प्रभु जी तरस दिखाते घर के प्रभु जी तरस दिखाते सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सतगुरुदेव महाराज की जय हो। कहते हैं जब भगवान ने देखा कि मेरे भगत का विश्वास डगमगा रहा है तो भगवान ने क्या किया? एक चिंटी का रूप बना लिया। यजमान जी देखिए चिंटी कितनी बड़ी होती है, छोटी सी। जब वो चिंटी उस स्तंभ पर जाने लगी, कभी ऊपर कभी नीचे, तो प्रहलाद ने विचार कि जब इस चिंटी का कुछ नहीं बिगड़ा तो मैं तो एक इंसान हूं, तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा। और चिंटी किसको दिखाई दी? केवल प्रहलाद। भगवान का अनुभव भी उसी को होगा जिसको भगवान के ऊपर विश्वास होगा। अगर मंदिर में जाओगे आप लोग मत्था टेकने के लिए, जिसको विश्वास होगा कि भगवान यहाँ विराजमान है तो उनको भगवान के दर्शन होंगे। और जिनको ऐसा लगे कि पत्थर की मूर्ति है उसको वो पत्थर ही मिलेगा। जैसा भाव होगा वैसे भगवान के दर्शन होंगे। परंतु भगवान हमारे अंदर हो। कभी किया विचार आपने कि भगवान हमारे अंदर होते हैं? बोले महाराज भगवान मंदिर में होते हैं कि अंदर होते हैं? बोलो महाराज भगवान मंदिर में होते हैं कि हमारे अंदर होते हैं?
आप एक विचार करना, जब आप किसी मंदिर में मत्था टेकने के लिए जाते हो कि नहीं, पूरे रास्ते गप्पे मारते जाओगे जोर जोर से, जब उस मूर्ति के पास पहुंचोगे तो आंखें बंद कर देते हो, करते हो कि नहीं? मत्था जब टेकते हो सर नीचे झुकाते हो, फिर आंखें बंद कर देते हो, क्यों? डर लगता है? बोले महाराज, अपने अंदर झांकते हैं, वहां मत्था टेकते हैं किसको? अपने आप, क्योंकि जो मूर्त बाहर बैठी है वो हमारे अंदर ही है, उसी को नमस्कार मत्था टेका जाता है। वो भगवान, वो हमारे लिए एक संस्कार है, प्रतीक है कि भगवान है, परंतु है कहाँ? हमारे अंदर। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि आप लोग जाते हो द्वारिका में, काशी में जाओगे आप लोग, चित्रकूट में, तो क्या चित्रकूट का राम अलग है और यहाँ का राम अलग है? काशी का शिव अलग है, यहाँ का शिव अलग है? वही भगवान वहाँ है और वही भगवान है, क्योंकि भगवान एक है। उसको प्रकट करने की कोशिश होनी चाहिए, हमें अनुभव होना चाहिए, पता होना चाहिए। हमारा घर ही द्वारिका बन जाएगी, हमारा घर ही काशी बन जाएगा, हमारा घर ही अयोध्या बन जाएगी, परंतु बनाने की चेष्टा होनी चाहिए, पता होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए। भगवान किस रूप में आएंगे किसी को कोई पता नहीं, किस रूप में बैठे यहाँ पर किसी को कोई पता नहीं, उसी का तो स्वरूप है सारा, वही तो जानने वाले। भाव ऐसा होना चाहिए परमात्मा की तरफ। तो अब यहाँ चिंटी का अनुभव किसको हुआ? केवल प्रहलाद। तो प्रहलाद एकदम स्तंभ को पकड़ लेते हैं अपने हाथों के द्वारा और फूल की वर्षा होने लगी, सभी देवता फूल बरसाने लगे। तो जब इतनी बात हुई तो हिरण्यकश्यप कहते हैं कि तेरा भगवान इस स्तंभ के बीच में है, जैसे गदा का प्रहार करते हैं उस स्तंभ के जो टुकड़े हो जाते हैं, वहां से मनुष्य बाहर आता है। कैसा? मुख शेर का और धड़ इंसान का, अलग बनावट थी। और हिरण्यकश्यप को पकड़ते हैं, अपनी गोदी के ऊपर बिठाते हैं, बोला बता कि मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ कोई मनुष्य, पशु पक्षी जीव जंतु, नाग किन्नर दैत्य, ये कोई देवता? तब हिरण्यकश्यप कहते हैं, बोला महाराज आपकी जो बनावट है वो ब्रह्मा जी की बनावट से अलग है, ना तो आप मनुष्य हैं ना आप कोई जीव है। तो कहते हैं शाम का समय था, बोला बता दिन है कि रात है? ना तो दिन था और ना रात। और देरी के ऊपर बैठते, बोला बता अंदर है कि बाहर? बोला ना तो अंदर और ना बाहर। गोदी के ऊपर बिठाया हुआ था, बोला बता धरती पे कि आकाश पे? बोला ना तो धरती पे हूं और ना आकाश पे। तो कहते जब इतनी बात हुई, ऐसे हमारे साल में 12 महीने होते, 4 साल के बाद 13 महीने की साल होती है। अब की बात चलेगा वो अधिमास, अब कुछ दिनों के बाद चल पड़ेगा वो जुलाई में, वो 12 महीनों में नहीं आता। उसमें पख बढ़ जाता है और पख मतलब हर एक महीने में एक एक तिथि बढ़ती जाएगी, उसका एक महीना अलग बन जाएगा। बोला बता ये जो अधिमास चला ये 12 महीने में आता? बोला नहीं महाराज ये 13 महीना आपने अलग बना दिया। भगवान ने की भगत के लिए भगवान ने एक महीना और बना दिया। भक्ति होनी चाहिए ऐसे। हमने क्या भक्ति की महाराज? जो भक्ति करे भक्ति नहीं है, आराम की भक्ति नहीं होती है। भक्ति में कष्ट उठाना पड़ता है, थोड़ा सा शरीर को तपाना पड़ता है। हमने शरीर को नहीं तपाया। अब आप लोग 4 धाम की यात्रा के लिए जाते हो ना, कि जाते हो कि नहीं? तो जो आपका गाइड होता है जो लेके जाता है उसको आप पहले कहते हैं महाराज खाने पीने की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, रहने की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, एक डॉक्टर साथ में होना चाहिए। 4 धाम की यात्रा करो, जाओ आप लोग। जिस तरह चित्रकूट में सीता ने संतों की सेवा की थी, वैसे वहां जाकर 4 धाम में जाकर सेवा करो आप, संतों की सेवा करो, महात्माओं की सेवा करो। वो है 4 धाम की यात्रा, घूमना नहीं है। और जो 4 धाम की यात्रा कर लेता है उसकी मेरा मेरी खत्म हो जाती है। 4 धाम की यात्रा करके आएंगे, घर में फिर लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। तो कहते हैं, पूछा बोला बता
यदि मास आता है 12 महीने में आता, बोला नहीं महाराज 13वां महीना बनाया गया और 1 साल 13 महीने की गति भगवान। और नाथ ने बताया, बोला बता अस्त्र है कि शस्त्र है? बोला ना तो अस्त्र है और ना शस्त्र है। और छाती के दो टुकड़े करते हैं उनके, और उनके मस्तक से ज्योति आती है भगवान के मस्तक में जाकर समा जाती है। अमृत भगवान ने की क्या कहते हैं, इनको मोक्ष दिया गया। और भगवान को बड़ा क्रोध आया था, पूरा संसार जलने लगा। तो लक्ष्मी जाती है भगवान के पास, बोला भगवान शांत हो जा। बोला चली जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। तू भी तो लोगों के पास बहुत मात्रा में जाती है, जिससे मनुष्य अंधे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अंधे। इसलिए लक्ष्मी का मान क्या है? उल्लू। जिसके पास ज्यादा संपत्ति होगी वो इंसान क्या बन जाता है? उल्लू। वो आंखों वाला होकर भी अंधा हो जाता है, उसको अच्छे और बुरे का कोई पता नहीं। हम लोग अभिमान में रहते हैं। यहाँ हिरण्यकश्यप का अभिमान नहीं रहा और कहते हैं वहाँ हाहाकार मच गई, सब भाग रहे इधर उधर और हिरण्यकश्यप वहां मरा हुआ पड़ा है। सारे सैनिक भाग गए। वो धन दौलत किसी काम की नहीं आई, वो सेना सैनिक किसी काम की नहीं आए, परिवार किसी काम का नहीं आया, क्योंकि जब काल का बुलावा आएगा। इसलिए हमें भी कहा गया कि हमें कभी अब अभिमान नहीं करना चाहिए। किसी ने कितना चका मिल के बनेंगे सभी। गुरु सच्चन भगवान ने की। मत करी तू अभिमान
कुछ भी ना, सब छोड़कर चले गए। तो कहते हैं प्रहलाद आता है तो भगवान उसकी बात मान लेते हैं और कहा कि हे प्रहलाद, जब जब मेरी गाथा गाई जाएगी तुम्हारी कथा सुनाई जाएगी। तब आगे प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ 88 ऋषि मुनि जी सूत जी के साथ बोला महाराज, और यहाँ राजा परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव जी के साथ। बोला महाराज हमने एक कथा और सुनी थी राजा बलि के विषय में। तो कहते हैं राजा बलि जो अंतिम यज्ञ कर रहा था, क्योंकि ये राजा बलि थे वो प्रहलाद के ही पोते मानेंगे, तो हम उनके विषय में कथा सुनना चाहते हैं कि राजा बलि का अंतिम यज्ञ पूरा क्यों नहीं हुआ। तब आगे सूत जी कह रहे हैं, बलि पत्रया भूमो कस्मादव्याचनं भूतेश्वनाथ पल्लवं अब्दुना प्रथमः एतद्दृश्यमां हन्तं कौशलं नाहि यज्ञेश्वरस्य पुरस्य नाम बन्धनं चक्रनादसः। कहते एक समय की बात है, देवता और दैत्य के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध में सारे के सारे दैत्य मारे गए। अब जब सारे के सारे दैत्य मारे गए तो शुक्राचार्य जी को बड़ी चिंता हुई, क्या जब सारे दैत्य मारे गए तो मैं किसका गुरु बनूंगा। उसने संजीवनी बूटी के द्वारा सभी दैत्य को जीवित कर दिया। उसमें राजा बलि भी थे। राजा बलि ने कहा, बोला महाराज हमारी मृत्यु होगी, हमारा कुल खत्म हो गया था और मैं राजा होकर इसका तो दोषी मैं बन गया था, क्योंकि कुल नष्ट हो गया हमारा। तो कृपया मुझे कोई ऐसा साधन बताइए जिसके द्वारा मेरी मृत्यु ना हो सके, राक्षस कुल खत्म ना हो, हमें किसका भय है। तब कहा गया केवल एक ब्राह्मणों के सांप से बचना है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले लो फिर तुम्हें कोई नहीं मार सकता। भगवत भगवान ने की। तो उसने 101 यज्ञ की। उस यज्ञ में सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा दे रहा था। जब अंतिम यज्ञ चला तो सभी देवता चले गए भगवान के पास। बोला भगवान अगर राजा बलि का अंतिम यज्ञ पूरा हो गया तो फिर उसके कोई नहीं मार सकता, तो कृपया ऐसा कोई साधन कीजिए जिसके द्वारा उसका यह यज्ञ पूरा ना हो। तो फिर भगवान विष्णु जी वामन रूप धारण करते हैं। बोले वामन भगवान ने की। देखिए आप लोगों ने वामन भगवान का, वामन किसे कहते हैं, बौने। देखा भगवान छोटे से भगवान, छोटे छोटे हाथ उनके, छोटे छोटे पैर। तो कहते हैं
वामन भगवान का अवतार हुआ। और मैंने पहले कहा जितने भी अवतार हुए भगवान के सब अंश अवतार हुए, केवल दो ही पूर्ण अवतार है, भगवान कृष्ण का और भगवान राम का। जैसे कृष्ण का जन्म होगा थोड़ी देर में, वो पूर्ण अवतार माना गया भगवान का। तो अदिति के गर्भ से इनका जन्म हुआ और माँ को कहा, बोला माँ उसी कार्य के लिए जाना पड़ेगा जिसके लिए मैंने ये जन्म लिया, मेरा प्राकट्य हुआ। क्योंकि राजा बलि अंतिम यज्ञ कर रहा है, तो छाता हाथ में लिया, ब्राह्मण का रूप धारण किया और पहुंच गए राजा बलि के यज्ञ में। और राजा बलि से क्या प्रार्थना करते हैं, तो मिलके सब प्रार्थना करेंगे, मिलके बोलेंगे सभी, गुरु सच्चिदानंद भगवान की। बार खड़ा भगवान भगत हरि वो तेरा होगा बड़ा है शान, तेरा होगा बड़ा है शान, भगत
यहाँ कोई आ जाए हाथ में मुरली ली हुई और चक्कर हाथ में लियो आ जाए कि महाराज मैं भगवान कृष्ण हूं, तो मान लोगे आप लोग? बोलो महाराज, क्यों आप पूजा नहीं करते हो? मान लो कि भगवान है। आते हैं कोई हनुमान बन के आते हैं, कोई राम का रूप बनाकर, तो क्या करते हो आप? उसको क्या बोलते हो आप लोग? अच्छा खासा है तो, इतना मस्कंडा जैसा काम किया कर, बोलते हो कि नहीं? देखो फोटो पे आके तो धूप जगाना आपने, ठीक है, वहां तो बड़ा भोग लगाना, जो बेचारा खाने वाला है उसको धक्के मार रहे हो आप लोग। अब देखो कितने अंधविश्वास में आप लोग, तो पीछे जैसे कि बात चली कि भाई वो जो भोलेनाथ जी का नंदी है वो दूध पी रहा है, करते ना आप लोग, चले गए दुनिया दौड़ी, वो पत्थर को दूध पिलाए चमचे से जबरदस्त, कर ऐसा नहीं। और जो बैल बेचारे भूखे जिन्होंने पानी पीना, उनको पानी तक नहीं पूछते आप लोग। अब उस पत्थर को क्या पिला रहे हो आप? जो जीव है जिसमें है उस परमात्मा का अंश है, उसकी सेवा करो। जिस बैल की सेवा करने उसको तो आपने छोड़ दिया, और उस पत्थर के लिए लाइन लगी हुई है, धक्के पे धक्का। फिर क्यों नहीं पिलाया आप लोगों ने? जब पीता था वो दूसरे और भी पीना था दूध। अब यही तो बात है, यही तो माया का पसारा है कि माया के चक्कर में आगे उसने पैसे मांग लिए तो फिर वो भगवान नहीं हुआ। अब भगवान किस रूप में है ये किसी को कोई पता नहीं। ऐसा नहीं कि उसी रूप में तो कल्पना की गई कि भगवान ऐसे दिखाई देते हैं। अब काली माता ऐसी थोड़ी है, जब काली आएगी तो आएगी भी नहीं दिखेगी। पति को पूछ लेना कि जब काली आती है तो क्या दुर्दशा होती है, होती है कि नहीं? काली तो घर में पता लग जाता है पति को ही कि काली आ गई। अब कई लोग कहते हैं काली के दर्शन हुए, कभी घर में झगड़ा नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर कभी पति को क्रोध आ जाए तो पत्नी को बोलना चाहिए कि मेरे विष्णु आप रुद्र कैसे बन गए, तो पति चुप हो जाएगा। और अगर पत्नी को क्रोध आ जाए तो पति को बोलना चाहिए कि मेरी लक्ष्मी तू काली क्यों बन गई। तो एक कल्पना की गई है, भगवान ऐसे नहीं। हमें वो जब हम लोग ध्यान लगाएंगे तो उसी का चिंतन करेंगे, वही ध्यान वही मूर्त हमारे बीच में बैठी रहेगी। ऐसे भगवान हमारे अंदर है, भगवान का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। अब बिजली को बोलो आप लोग, बिजली का आकार कैसा है? अभी माइक है, ये माइक कब कार्य करेगा? जब इसके बीच में बिजली होगी। क्यों महाराज, होगा ऐसा कि नहीं? जब बिजली चली जाएगी तो क्या बन जाएगा? ये एक लोहे का टुकड़ा, किसी काम का नहीं रहेगा, इसको फेंक दिया जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू कब है? जब इसमें बिजली है। वैसा हमारा शरीर है, जब तक इस शरीर में आत्मा है हमारे शरीर का मूल्य है, और जब ये शरीर आत्मा छोड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? अमूल्य। लोग डरेंगे इसमें, कितना प्रेम करते हम, छोड़ते नहीं। तो किसी ने अपने बुजुर्गों की मूर्त बना के रखी उसको अपने पास। ये इतना अशुद्ध शरीर है हमारा कि अगर जब आत्मा चली जाएगी तो आधे घंटे के बाद इसमें बदबू पड़ना प्रारंभ हो जाती है। ये शुद्ध नहीं है शरीर हमारा, शुद्ध हमारी आत्मा है। अब आप लोगों बोलो बिजली का रूप कैसा है? बिजली का रूप कैसे किया जाएगा? बिजली बल्ब में दिखेगी तो बल्ब की तरह, ट्यूब में दिखेगी तो ट्यूब की तरह, उसी का आकार का पता लगा। जैसे वैसे परमात्मा का अंश, उस आत्मा का स्वरूप जिस तरह मिलेगा। तो यहाँ भगवान कह रहे कि तेरे द्वार भगवान खड़ा है, झोली भर के दे दे तो मुझे। तो जब छोटे ब्राह्मण को देखा शुक्राचार्य ने, और सारे ब्राह्मण चकित हो गए, बोला ऐसा ब्राह्मण पहली बार देखा हमने। तो शुक्राचार्य ने बोल दिया राजा बलि को, बोला हे राजन, अंतिम यज्ञ हो रहा है और गुरु जानकार होता है, इस बात का ध्यान रखना। गुरु वही बनाइए जो हमारी शंका का समाधान
कर सके, जिसके पास बैठ सके, जो हमारे शंका का समाधान कर सके। बोला हे राजन, ये जो छोटा ब्राह्मण है इससे बच के रहना, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। बोला नहीं महाराज, आप क्या बात करते हो, तुम कहते हैं। उनको बिठा दिया। बोला ब्राह्मण देवता, मैंने संकल्प लिया है कि सभी ब्राह्मणों को मैं दक्षिणा दूंगा, मांगो क्या चाहिए आपको, धन दौलत राज्य मैं दूंगा। जब मैं बोल दिया राजा बलि ने, तो भगवान को लगा कि इसको अहंकार हो गया, इसका अहंकार तोड़ना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा, वामन ने बोला भाई राजन मुझे क्या चाहिए, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरे लिए पूरा संसार ही मेरा परिवार, जहाँ जगह मिल जाए रहने के लिए। बोला नहीं महाराज, मैंने प्रण किया है, मैं दूंगा, मेरा वचन रहे, मैं दूंगा जो आप मांगोगे। बोला दो करूंगा। तो बोला भी 3 पग भूमि ले दे। क्या मांगा? 3 पग भूमि, 3 पैर भूमि। अब भगवान के पैर छोटे छोटे तो पैर थे। जब 3 पग भूमि मांगी तो शुक्राचार्य जान के बोला ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। बोला हे राजन, संभल कर कार्य करना। बोला महाराज क्या बात करते हो, जितना छोटा ब्राह्मण उतनी छोटी सोच। क्या मांगा? केवल 3 पग भूमि। बोला राजन लूंगा तभी जब तू संकल्प देगा पहले, क्योंकि जब संकल्प दिया जाता है महाराज, फिर उस चीज के ऊपर हमारा अधिकार नहीं रहता। इस बात का ध्यान रखना, हम उस दोस्त से कभी मुक्त नहीं हो सकते। फिर बोला संकल्प देना पड़ेगा। बोला हमारा संकल्प दूंगा मैं। अब जैसे संकल्प देने लगे, जब तक संकल्प का पानी हाथ में नहीं पड़ेगा संकल्प नहीं होगा पूरा। इसलिए जब ब्राह्मण को संकल्प दिया जाता है, उनके ब्राह्मण के हाथ में पानी पड़ना चाहिए, तब आपका संकल्प जल गिरना चाहिए, तब संकल्प पूरा होता है। अब क्या हो, जिस औली से जो पानी देते हो ना आप लोग शादी में, देखना आप लोग जब कन्यादान का संकल्प लिया जाता है, वो पानी के लिए जो आप लोग, अब तो गड़बी लेके आए, पहले औली होती थी, उस पानी से दे रहे थे। उसके छेद में जाकर राजा यहाँ शुक्राचार्य जी बैठ गए कि पानी बाहर आएगा नहीं और संकल्प पूरा होगा। अब पानी बाहर ना आए, मामून भगवान ने देखा, बोला पानी बाहर नहीं आ रहा है। बोला हो शुक्राचार्य अंदर बैठे। तो भगवान ने क्या किया, नीचे तिनका उठाया और छेद के बीच में डाल देते हैं, और शुक्राचार्य की एक आंख चली जाती है। भगवान ने की काने हो गए शुक्राचार्य। और आज भी जिस मनुष्य को शुक्र की दशा लगेगी, 20 साल के लिए शुक्र की दशा आती है, या तो उसकी आंख कमजोर हो जाएगी, सर में दर्द रहेगी, या वो अपाहिज हो जाएगा। शुक्र 20 साल के लिए आता है। शुक्र का भाव देखना पड़ता है। अगर अच्छे भाव में बैठा हो, विद्युता के भाव में, विद्या स्थान में बैठा हो, अगर भाग्य स्थान में बैठा हो तो ये अच्छी शिक्षा भी देता है। अगर अच्छे घर में बैठा हो, विद्या स्थान को देख रहा हो, तो IAS HS तक लेके जाता है, क्योंकि विद्वान है शुक्र। अगर नीच घर में बैठा हो, गलत घर में बैठा हो, भाव देखना पड़ता है इनका। सभी ग्रहों का अपना अपना भाव होता है, भाव के अनुसार देखना पड़ता है। ये अपाहिज भी कर देता है कई बार, किसी की टांग कट जाएगी, बाजू चला जाएगा, क्योंकि खुद अपाहिज है तो औरों को भी अपाहिज कर देगा। और अच्छे भाव में बैठा होगा, देखना जिसको सर में दर्द हो उसका शुक्र नीचे बैठा होगा, या शुक्र की दशा चली होगी, चाहे जितनी भी दवाई खाओ, शुक्र का ही प्रभाव होता है। आँख चश्मा लग जाएगा आप लोगों, या आँख चली जाएगी गादी। मंगल का प्रभाव अलग होता है, मंगल एक्सीडेंट का योग बनाता है। बृहस्पति एक ऐसा, बृहस्पति और बुध 2 ऐसे ग्रह हैं, अगर इनका मार्केस बन जाए तो आदमी बचता नहीं। राहु शनि का मार्केस बने, ये आदमी को लेके नहीं जाता, ये कष्ट देता है उतना। परंतु शुभ ग्रह ऐसे बृहस्पति और बुध, अगर इनका बन जाए तो आदमी का बचना बड़ा मुश्किल होता है। और उस मार्केस को शांत करते केवल देवी, उस दुर्गा का पाठ करवाना चाहिए, जो आदमी को काल के मुख से भी खींच कर ले आते हैं। परंतु उसका जो यज्ञ होता है वो बड़े नियम पूर्वक करना चाहिए। वो 9 दिन में हाथ में जौ जमाने का कार्य करती है। अगर थोड़ा सा भी गलत किया तो उसी वक्त वो दंड भी देती है। इसलिए देवी भागवत बड़े कम करवाते हैं लोग, श्रीमद् भागवत ही करवाएंगे, परंतु देवी भागवत कभी करवाना आप लोग करवाओगे, वो साक्षात हाथ में जौ जमाने का कार्य करेंगे। वो
काल के मुख से भी छीन कर ले आती, क्योंकि शक्ति के आगे भोलेनाथ जी को भी झुकना पड़ा था। देखा होगा आपने, जब महामाई चामुंडा को क्रोध आया था, चंडमुंड का वध किया, तो जब सृष्टि जलने लगी तो भगवान को नीचे गिरना पड़ा। वहां महामृत्युंजय भी कार्य नहीं करेगा। जब मार्केश चल पड़ेगा बृहस्पति और बुध का, तो वहां शांत करेगा केवल दुर्गा का पाठ, क्योंकि शक्ति है वो। शक्ति की बात सबको माननी पड़ती है। लेकिन कभी ख्याल रखना आप लोग, कोई बड़ा ऑफिसर हो, अगर उससे आपने किसी फाइल के ऊपर साइन करवाने हो, अगर ना माने तो उसकी पत्नी को बोल दो, ना हो सकती है बात। अगर उसकी पत्नी बोलते कि बाद साइन करने पड़ेंगे, तो पति को साइन करने पड़ेंगे, क्योंकि शक्ति है वो। इसलिए शक्ति के आगे सबको झुकना पड़ता है। तो कहते हैं शुक्राचार्य काम के कार्य। अब संकल्प पूरा हुआ। अब जब संकल्प पूरा हुआ तो बोला भगवान अब मापिए। तो कहते भगवान ने इतना विकराल रूप बना लिया कि एक पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लेते हैं, और एक पग में मृत्यु लोक को, भूलोक को, पाताल लोक को, 2 पग में सब कुछ पूरा कर लिया। बोला राजन 2 पग में मैंने सब कुछ माप लिया, बता अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तो राजा बने कहने लगे, जब मांगने के लिए आया तो बड़ा छोटा था, अब जब मापने लगा तो इतना बड़ा, अब क्या करें। तो चले गुरु के पास। बोला महाराज अब आप मेरा निवारण करो। बोला कब से बोल रहा था संभल कर कार्य कर, संभल कर कार्य कर, तेने मेरी नहीं सुनी। इसलिए पहले कहते हैं माता पिता की आज्ञा और गुरु की आज्ञा, अविचार नहीं, उसके ऊपर कभी विचार नहीं करना चाहिए। गुरु कहता रहा उसको कि संभल कर कार्य कर, परंतु राजा बलि माना नहीं। बोला जब मैं कह रहा था तूने मेरी बात नहीं मानी। अगर गुरु बोलते तो पहाड़ी से नीचे छलांग मारते तो मार देनी महाराज। उसमें सोचने का मतलब कोई ना कोई कारण जरूर होगा। रक्षा भी अपना आप करेगा। तो कहते हैं जब इतनी बात हुई तो अब गुरु ने कहा, शुक्राचार्य ने बोला अब तेरे पास एक ही साधन है। बोला क्या? बोला अपने आप को समर्पित करते भगवान के आगे। तो राजा बलि चले गए। बोला महाराज तीसरा पग मेरे सर के ऊपर रख दो, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ आपको। सत्यन भगवान ने की। तो कहते जब अपने आप को समर्पित कर दिया भगवान के आगे राजा बलि ने, तो तीसरा पग उसके सर के ऊपर रखते हैं और पाताल लोक में भेजकर पाताल लोक का राजा बना दिया। सत्यन भगवान ने की। जब राजा बलि ने मैं की तो भगवान ने सब कुछ छीन लिया, और जब अपने आप को समर्पित कर दिया भगवान के आगे तो भगवान ने उसको फिर राजा बना दिया। कहाँ का? पाताल लोक का। इसलिए बलि का मतलब क्या होता है? तो कहा गया जिस रूप में भगवान रहे कि उसी में रहना पड़ेगा। भगवान से लगन लगानी चाहिए तो अच्छा लगता है। जैसे मन भगवान की तरफ चले, परमात्मा की तरफ। तो अब ये प्रश्न कर रहे हैं, बोला महाराज जो भगवान का पूर्ण अवतार है, एक राम का और एक कृष्ण का है, पर दोनों के चरित्र अलग अलग है। एक बात का ध्यान रखना, जो राम का चरित्र है वो धारण करने योग्य है, उसको धारण करो, और कृष्ण का चरित्र धारण नहीं करना आप लोगों। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। भगवान राम ने मर्यादा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किए। भगवान राम ने हमको शिक्षा दी कि पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पिता ने कहा 14 वर्ष का वनवास, तो राम ने पूछा तक नहीं कि पिताजी मेरी क्या गलती थी। अब यहाँ कई लोग मत्था टेकते भगवान राम की पूजा करते हो, कहते महाराज मुझे गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, धन दौलत मिल जाए। कभी विचार किया आप लोगों ने कि जिस राम से आप लोग मांग रहे हो उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा, वो खुद वनवास में रहे, और आप उनसे क्या मांग रहे हो? तो भगवान राम ने हमको शिक्षा दी है। मैंने पहले कहा भगवान राम भगवान नहीं थे, वो एक संत थे। राम ने शरीर त्यागा है, भगवान कभी शरीर नहीं त्यागते। ना तो भगवान का कभी जन्म होता है और ना कभी उनकी मृत्यु होती है। भगवान का प्राकट्य होता है। अगर जो मर गया हो कहाँ का भगवान? तो भगवान ने
सरयू नदी में अपना सिर छोड़ा था तो एक संत के रूप में आए थे। वो हमको शिक्षा मिली थी कि भाई भाई का कैसा प्रेम होता है। भगवान राम ने कभी क्रोध नहीं किया और कृष्ण का चरित्र कभी नहीं अपना। भगवान ने चोरी भी की, छल भी किया, झूठ भी बोला, भगवान ने लीला भी की। कितने विवाह किए थे भगवान ने? कितने? 16,108 सबको पता है। तो भगवान ने 16,108 विवाह किए। अब लोग कहते हैं महाराज भगवान ने इतने सारे विवाह कर लिए फिर कोई कुछ नहीं कहता। हम 2 कर ले तो घर नहीं आने देते। अब लोगों ने बातें बनाई कि भगवान करे तो लीला, 16,108 विवाह कर ले तो भगवान ने लीला की और हम करें तो करेक्टर ढीला। तो 16,108 भगवान ने विवाह किए। तो गए कभी आप लोग कोई गोकुल में गए या मथुरा में गया, द्वारिका में? क्या इतना बड़ा महल है जहां अलग अलग कमरा पटराने के लिए हो? 16,108 देखे कभी किसी ने? इतनी सारी स्त्रियों को कहां रखेंगे भगवान? यहाँ 2 की बनती आपस में, इतनी सारी कैसी बन जाएगी? तो 16,108 कोई स्त्रियां नहीं थी, इस बात का ध्यान रखना। 16,108 ऋग्वेद के ऋचाओं के मंत्र हैं। जिन मंत्रों का उच्चारण करता है, पठन पाठन करता है, भगवान उसके साथ प्रेम करते हैं। भजन भगवान की कभी हमने विचार नहीं किया, इसलिए मैंने पहले कहा भगवान राम का चरित्र उदाहरण करने योग्य है और भगवान कृष्ण का जो चरित्र है वो चिंतनीय है, उसको विचार करना, उसको कभी धारण नहीं करना। भगवान लीलाकार है, भगवान ने झूठ भी कहा। भगवान विष्णु ने वहां वृंदा का पातिव्रत धर्म तोड़ा, तुलसी का पातिव्रत धर्म तोड़ा उन्होंने, और लीला की किसके लिए? भक्तों के। इसलिए दोनों का चरित्र अलग अलग है। एक का चरित्र धारण करने योग्य है और एक का चिंतनीय है, उसका विचार करना, धारण नहीं करना। तो अब यहाँ कथा आती है कंस के विषय में। तो आगे सूर्य जी कह रहे हैं राजधानी मथुरा भगवान कहते हैं प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे सूरसेन। वे मथुरापुरी में रहकर मथुरा मंडल और सूरसेन मंडल का शासन करते थे। वहीं पर उग्रसेन एक राजा रहते थे, उनके पुत्र हुए कंस, और कंस की चचेरी बहन है देवकी, और जो कंस के मित्र है वो है वसुदेव। इन दोनों में बड़ी मित्रता थी और जो कंस था अपनी चचेरी बहन से बड़ा प्रेम करता था, उसके बिना रह नहीं सकता था। तो कंस ने विचार किया कि क्यों ना अपनी मित्रता रिश्तेदारी बदली जाए। तो उन्होंने वसुदेव जी को कहा कि क्या आप मेरी बहन से विवाह करोगे? हमारी जो मित्रता है वो रिश्तेदारी बदल जाएगी। तो वसुदेव जी ने कहा भैया मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, परंतु मेरे पिताजी को पूछो। पिताजी ने कहा बोला मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है, परंतु पहले जन्मपत्री मिलाओ। अब देखो आप लोगों ने सबने कथा सुनी है, जब भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह होना था तब भी जन्मपत्र मिलाए गए थे, ब्रह्मा जी को भेजा गया था। यहां भी बात की जा रही कि जन्मपत्री मिलाओ, तो जन्मपत्री मिलाने चाहिए कि नहीं? बोले भारत मिलाने चाहिए कि नहीं? जन्मपत्री मिलाने चाहिए, चाहे अपनी पसंद की शादी क्यों ना हो। ऐसा तो नहीं है कि आज बिना देखो अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद ना करे तो माता पिता चाहे जितना जोर लगा ले विवाह नहीं होता, उनकी मर्जी होनी चाहिए दोनों की। जन्मपत्र दिखाने चाहिए दोनों के, अगर उसमें कोई दोष आता है उसका निवारण हो जाता है, परंतु होगा कब?
वेदिका से पहले, लगन से पहले। और लगन लग गई फिर आप लोग निवारण करोगे, फिर नहीं होगा। वो लगन तोड़ना पड़ता है। कुंभ लगन लगा दो, चाहे पेड़ के साथ लगन लगा दो। और अगर बाद में बोलोगे लगन लग गया, फिर बोलोगे महाराज, जैसे किसी को मांगलिक दोष है, लड़के को है लड़की को नहीं है, दोनों में से दोनों को होना चाहिए, अगर ना हो तो मुश्किल हो जाती है। तो इसका निवारण होगा कब? वेदिका से पहले लगन तोड़ दो आप लोग, उसका एक विवाह हो गया, दूसरे में फिर इनको मुश्किल नहीं आएगी। फिर बाद में आप लोग आते ब्राह्मण के पास, महाराज देखना अपनी मर्जी का विवाह किया था, देखने के जन्मपत्र मिले भी कि नहीं। तो फिर बाद में क्या बताना जब वो घटना घट जाए। देखो हर एक बीमारी का इलाज होता है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। कैंसर का भी इलाज है, परंतु होगा कब? जब पहली स्टेज में होगा तो, और जब अंतिम स्टेज में चला जाएगा फिर उसका इलाज नहीं हो सकता। तो ग्रहों का निवारण भी पहले हो सकता है, वेदिका से पहले उनका निवारण हो जाता है। तो कहते हैं जन्मपत्र मिलाए गए, अब विवाह हुआ, कन्यादान का संकल्प लिया गया। तो मैंने कल भी कहा आप लोगों को कि कन्यादान होता है 11 साल से छोटी और 2 साल से बड़ी हुई कन्यादान मानते हैं उसको। हम लोग कन्यादान कोई नहीं करते। हमने किसका दान किया? लड़की का दान। पहले के बुजुर्ग लोग कन्यादान करते थे, 6 या 7 साल की उम्र में विवाह कर देते थे, कन्यादान का संकल्प ले लेते थे, भेजते चाहे वो 18 वर्ष के बाद। परंतु अब वो नियम नहीं हो सकता, क्योंकि समाज के अनुसार चलना पड़ेगा। तो कन्यादान का संकल्प लिया गया। हम अब वो विवाह नहीं करते जो विवाह पहले था वैदिक रीति के द्वारा। अब ये घर टूट रहे हैं, इसका कारण यही है। देखना 100 में से 50% तो घर टूट ही जाते हैं। कारण क्या है? जो हमको जल्दी पड़ी हुई सबको, फटाफट एक दिन में पूरा विवाह हो जाए। जितना जल्दी कर रहे हो उतने घर भी जल्दी टूट रहे हैं। अब आप लोग विवाह करते हो, पहले एक वेदिका होती थी, मंडप लगता था, ब्राह्मण आते थे, बैठते थे वहां पर। और मुंह प्रतिष्ठा कब होती थी पता है आप लोगों को, बुजुर्ग लोगों को? कब होती थी? जब मंगलसूत्र पहनाया जाता था, तब एक दूसरे को देखते थे। अब लगन बाद में लगते हो, स्टेज पहले कर देते हो आप। जब वरमाला आप लोगों ने पहना दी एक दूसरे को, फिर कहां से लगन लगाओगे आप? फिर नहीं रहा लगन लगाने का, क्योंकि वरमाला तो आप लोगों ने पहना दी। स्टेज पहले, स्टेज करो आप पहले, वेदिका का कार्य है तो पूरा करो। हमने किसको अपनाया? पश्चिमी संस्कृति को, बाहर की संस्कृति को अपना रहे हैं, और बाहर के लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। देखना इंग्लैंड में और अमेरिका में संस्कृति पढ़ाई जा रही है। वो कहते हैं कि जो संस्कृति भारत की है वो हमारी नहीं है। वहां अलग विद्यालय लगे हुए हैं और हम अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं। तो क्या कहते हैं? स्टेज करो आप लोग, परंतु वेदिका के बाद। और आप लोग जब स्टेज करते हो तो क्या करते हो आप लोग? वो भार देते कि नहीं? लड़की को भार देंगे, कोई पैसे देंगे, फिर आप उनको आप आशीर्वाद देते हो क्यों महाराज? देते हैं सभी। तो जब विवाह होता है, जो पति और पत्नी किसका रूप मानते हैं उनको? दूल्हा और दुल्हन को किसका रूप है? विष्णु और लक्ष्मी। अब मैं स्टेज में बैठा हूं तो क्या मुझे आशीर्वाद देंगे? किसका रूप माना मैं भी? भगवान विष्णु का। तो वो भी विष्णु का रूप होते हैं, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, उनको आशीर्वाद देना नहीं चाहिए। सत्यनारायण भगवान ने की, वो तो साक्षात भगवान का रूप होते हैं। हमने कभी, मैंने पहले कहा, हमने विचार नहीं किया किसी बात का कि हम कर क्या रहे हैं। बुजुर्गों ने जो बातें बनाई थी उसका कोई ना कोई नियम था, हमने वो नियम नहीं देखे, हमने नियम नहीं जाने, हमने खंडन करना प्रारंभ कर दिया। बोला रूढ़िवादी थे, रूढ़िवादी ने कभी विचार करना कि बातें होती क्यों थी। तो उनको उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, वो लक्ष्मी और विष्णु का रूप होते हैं। तो कहते हैं विवाह संपन्न हुआ, दहेज दिया गया।
तो दहेज देना चाहिए कि नहीं? बोले महाराज, दहेज देना चाहिए, दहेज मांगना नहीं चाहिए। बिना दहेज के विवाह नहीं होगा। और दहेज होता है सैयादान। जब तक सैयादान नहीं करोगे आपका कन्यादान पूरा नहीं होगा। जब आप घर में कोई उद्यापन करते हो, चाहे पुण्य का उद्यापन करोगे, चाहे एकादशी का करोगे, जब तक सैयादान नहीं करोगे वो यज्ञ पूरा नहीं होगा। और एक बात ख्याल रखना, अब आप दहेज नहीं देते, दहेज पहले दिया जाता था। देखना, जब विवाह होता था तो जो सैयादान होता था वही वेदिका में लगाया जाता था, उसके ऊपर दूल्हे को बिठाया जाता था, उसको संकल्प दिया जाता था। अब है वो रिवाज। फिर भगवान को कोसते कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया, क्या आपने विधि पूर्वक को कार्य किया जो पहले नियम से होता था? पहले अपने आप को देखो। हम औरों की तरफ उंगली करते हैं, एक उंगली जाती है, चार तरफ उंगली हमारी तरफ आती है। कि अपने आप को देखते, उस नियम से विवाह होता था। उस दूल्हे को बिठाते थे नियम पूर्वक, सभी उस दुल्हन को साथ में बिठाते दोनों का, तभी तो वो मिलन हुआ दोनों का। आपके लिए ब्राह्मण बने हो, जब आपने उनको सैयादान संकल्प किया, जब अपने ब्राह्मण को करते तो वो पूजनीय है। कौन? हमारे लिए हमारा दामाद। सैयादान के बिना कभी विवाह पूरा नहीं होगा। केवल सैयादान। ये आगे ये टीवी फ्रिज ये तो आपने ऐसे बढ़ावा कर दिया। दहेज होता है केवल सैयादान, उसमें बर्तन इत्यादि दिए जाते थे। भाई चलो घर का जो पूरा जो उसका नियम होता था सैयादान का। और सैयादान किस लिए दिया जाता है, इसका क्या कारण है? अब यहाँ कई लोग कर देते ना कि महाराज ये सैयादान हमने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, हम क्यों दहेज दे? वो सैयादान किस लिए दिया जाता है? देखो, जब कन्यादान का संकल्प लिया जाता है, जिस गड़बी के द्वारा आप लोग पानी देते हो, जिस संघ के द्वारा पानी वहां दूल्हे के हाथ में पड़ता है, संकल्प लड़की के हाथ में, जिस पात्र में पानी गिरता है, जिस पुरात में, जिस आसन के ऊपर कन्या बैठी होती है, आप उसको अपने घर में रखते हो? क्या करते हो? उसको तो पहले देते कि महाराज इसको ले जाइए, क्योंकि वो संकल्पित हो गई, क्योंकि संकल्प उसी के द्वारा दिया गया, वो संकल्पित हो गई। और जिस धरती के ऊपर कन्या बैठी होती है वो भी संकल्पित हो जाती है। जब जिस आसन के ऊपर बैठी है, जब वो संकल्पित हो गया, जिस धरती के ऊपर बैठी है धरती भी संकल्पित हो जाती है। आप जमीन को तो आप दे नहीं सकते हो, उसके बदले वो सैयादान दिया जाता है कि महाराज इसके बदले हमने आपको ये सैयादान दे, तब हमारा अधिकार रहा इस जमीन के ऊपर, ऐसे हमारा अधिकार नहीं होगा, इसलिए दिया जाता है। परंतु हमने चिंतन नहीं किया, विचार नहीं किया, खंडन करना प्रारंभ कर दिया। हम किसी बात का खंडन करते हैं, मंडन नहीं करते, कभी नहीं विचार नहीं किया। बुजुर्गों ने जो बातें बनाई उसका कोई ना कोई नियम था, और अगर उस नियम से आप लोग कार्य करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा निभेगा और हमारे परिवार में खुशी आएगी। क्या कहते हैं, दहेज इत्यादि दिया गया। अब जब विदाई होने लगी तो बुजुर्ग माताएं बहनें देवकी को उपदेश देने लगी, हे पुत्री, अब तुम अपने माता पिता का घर छोड़कर अब अपने ससुराल में जा रही है, तो अपनी माता पिता की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में। अपने पति से पहले और सास ससुर से पहले कभी भोजन ग्रहण नहीं करना, और पति से पहले कभी भोजन ग्रहण नहीं करना, और सास ससुर को आगे से कोई जवाब नहीं देना। अब यहाँ कई माताएं प्रश्न कर देते हैं, बोला पंडित जी सारे प्रदेश माता बहनों के ही लिए है, भाई के लिए तो कोई भी नहीं। तो एक बात बोलूं मैं आप लोगों को, 84 लाख योनियों में स्त्री जाति भी आती है, 84 लाख योनियों में स्त्री जाति भी आती है, केवल पुरुष भाई 84 लाख योनियों में नहीं आते। और जितने भी उपदेश होंगे ग्रंथ में किसके लिए होंगे? माता बहनों के लिए। सत्यनारायण भगवान ने की